क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? अरे क्विक सिंगल रहेगा, गुड मॉर्निंग, वो रहेगा फोर्टिस। 737 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 730 का स्टॉप लगाना चाहिए, एक ब्रेकआउट मिला है। नियर टर्म टारगेट 750, फोर्टिस। फोर्टिस, ये होगी गाबा सर की पिक। कविता जी आपने क्या पिक किया? पिडिलाइट इंडस्ट्री होगा ट्रेड 3117 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 3140 3160 के प्राइस टारगेट के लिए पिडिलाइट पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। 3080 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3108 पे कविता जी पिक कर रही हैं पीडिलाइट को। बाय कॉल, दोनों बाय कॉल हैं। अभी एक हेल्थ केयर स्पेस में दिन एक एडहेसिव सेगमेंट हो गया। आशीष बहती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? आपकी कॉल आज की। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। एपीएल अपोलो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वापस ये अपने ऑल टाइम हाई के क्लस्टर को अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 1800 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1860 और 1900 दो टारगेट प्लेस में खरीदारी की सलाह। गजब। एपीएल पॉलिटिक्स 1830 पे। अब हम कल के निफ्टी के आखिरी के एक घंटे का जो एवरेज प्राइस था या फिर लो था उसको एग्जैक्टली 24,660 पे टेस्ट करते हुए, ये लो था एग्जैक्टली आपका 2:38 2:40 का। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, M6 पे ध्यान है। मेरे ख्याल से M6 जिस तरह हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और रोज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसको देख के तो लग रहा है कि 7000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 6740 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 7050 7050 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 6900 का कॉल ऑप्शन जो 250 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 209 का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 335 के टारगेट सेट करें। ओके, पालवी जी आपने क्या पिक किया आज क्विक सिंगल्स में? तो अनुज जी, स्टॉक पसंद आ रहा है एचडीएफसी एएमसी। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्टॉक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के प्राइस बिहेवियर हमने कैपिटल मार्केट एंड उससे रिलेटेड स्टॉक्स में देखें, एचडीएफसी एएमसी में आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें टारगेट 4960 4970 की तरफ। डाउन साइड में फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस होगा करीब 4880 के आसपास। एक बार चार्ट लेकर आइए आप जरा डिलीवरी का। कुछ तो हुआ है यहाँ पर एकदम से, पिछले 1 मिनट की कैंडल में एकदम से मैसिव मूव आया। ये देखिए डिलीवरी एकदम से 2% ऊपर आया ये। सोमिल जी आपने क्या पिक किया आज क्विक सिंगल्स में? मेरा स्टॉक होगा हिंद कॉपर। और हिंद कॉपर ने 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सो स्टॉप लॉस होगा 248 का और टारगेट होगा 270। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को पिक करने के क्रम को यहाँ पे थोड़ा धीरे रखेंगे क्योंकि इट्स ट्यूसडे को आप क्या होता है मिनट भर में आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा ट्रेड को पिक करने के क्रम को धीरे करते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ जहाँ पर है, डिसाइसिव स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, विदाउट एनी आई थिंक वॉलेटिलिटी, जो M6 पिक किया गया। M6 किसने पिक किया था? मानस ने। वो अच्छा वायलेशन जोड़ता हुआ डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और उसके बाद लेके आइए आप श्रीराम फाइनेंस। पुल बैक यहाँ पे है, डिलीवरी का उल्लेख अनुज कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। HDFC AMC मैक्रोटेक लगभग 1.25% ऊपर 1461 पे। नॉट एग्जैक्टली इसको पिक ही छोड़ता ही हूँ। एक बार लेके आइए कैम्प्स को 4197 डे हाई पर, और ये मिड ऑफ जैन के बाद मेरे ख्याल से अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। आशीष बहती जी, ये आपकी ट्रेड्स में शामिल था ना कैम्प्स 4200 डे हाई पर? जी जी वीरेंद्र जी, थैंक यू। इनफैक्ट कल और परसों भी हमने इस पे कंटिन्यूसली रिकमेंडेशन दिया था और जिस हिसाब से अब इसमें अप्रोच बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है और हमें लग रहा है कैपिटल मार्केट थीम को प्ले करने के लिए अब कैंप्स बेस्ट प्लेस्ड है। तो यहाँ पे अभी इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 4120 4120 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 4300 और 4400 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। कैम्प्स 4207 पे डीजे डे हाई पर आ गया। अच्छा मूवी जनरेट करता हुआ, और मतलब जहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, डायरेक्शन में अगर आप देखें तो किसी ट्रेड पे कमिटेड रहना ठीक भी है। अच्छा, बावजूद इसके कि PSU बैंकिंग बास्केट थोड़ा सा बैकफुट पे थी आज, बट लुक एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जनाब, ये स्टॉक कुछ और ही रहा है। इट्स 155.85 एंड सडनली ये अपने अब एक कहते हैं नॉट एग्जैक्टली डिकेड, मैं बुरे
10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 2017 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी रही है 174, बहुत नज़दीक आ चुका है इसके। मानस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाल फिलहाल में नंबर्स पढ़े थे क्या आपने, और पीएसयूज में इस स्टॉक को आपने कहाँ प्लेस किया है? आपका व्यू, सॉरी ये गौरांग जी, आपका व्यू यूनियन बैंक पे, क्षमा चाहूँगा प्लीज़, गौरांग जी, यूनियन बैंक पर आपका व्यू। वीरेंद्र, देखिए, चौथी तिमाही के नतीजों के पश्चात सरकारी बैंकों में काफी कुछ बेहतर सुधार होते हुए दिखा है। एक मझौली बैंक, सरकारी बैंक, जहां पर शायद आने वाले समय में और परिवर्तन आ सकता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवर नहीं है, लेकिन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक और एक मझौली बैंक वीरेंद्र, जो कि बहुत ही बेहतरीन रुझान लेकर के आई है। तो ये सब है खरीदारी की सूची। चलिए, मैं अभी थोड़ा दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब हम ये 24,650 को होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये कल का वो जो कह रहा हूँ मैं लो है सेकेंड हाफ का, या फिर 240 का। अगर हमने इसे क्रैक किया तो बाजार में लिक्विडेशन प्रेशर और फिर बढ़ेगा। अब पिछले 3 मिनटों से यहाँ पे टिका है, तो थोड़ा सा मैं दुविधा में हूँ कि अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्टॉक से बात करूँ या फिर वो स्टॉक्स जो कि क्रैक कर रहे हैं, बट थोड़ा डाउटफुल है मार्केट इस वक्त। पेन कहाँ पर है, उसमें एसबीआई लाइफ सडनली ये प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जब पोस्ट 15 अप्रैल 10 डेमा के आसपास आया है, अच्छा मूव दे रहा है। बट अनुज, क्या कोलैप्स है ना आज निफ्टी का, और निफ्टी बैंक भी हाई लेवल से कोलैप्स हुआ। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक अब करीब 250 पॉइंट नीचे हो चुका है अनुज, है गजब। देखिए वीरू, इशू ये है कि मार्केट में इस समय आपको मंगलवार को ये होगा, और हर मंगलवार को ये हो रहा है। और आप जब वो टेबल देख लीजिए एक बार वापस कि मंगलवार को किस तरीके की वॉलेटिलिटी रहती है, और ये मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी रहेगी। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये इंडेक्स के प्योर एक्सपायरी गेम से इनको छोड़ दीजिए, आप स्टॉक्स में रहिए। मैं आपको आज की पॉकेट बताता हूँ, डिफेंस। आप एक बार जरा निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स लेकर आइए। मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ वापस एक लीडरशिप आनी शुरू हुई है। डिफेंस इंडेक्स एक बार फटाफट लेकर आइए प्लीज़ जरा, अब उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, करीब 1.25% इंडेक्स ऊपर है, और जो स्टॉक अब मेरे रेडार पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेड नहीं लूँगा इस पर, लेकिन मज़गांव डॉक देखिए आप, नंबर के बाद 3-4 दिन की करेक्शन आई, और आज उसमें मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रिकवरी ट्रेड प्ले हो रही है। तो ऐसे आपको ना इंडिविजुअल पॉकेट्स ढूंढनी पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाई पर है, 170 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन देखिए कितनी शानदार है, 2.5:1 इस समय। मेरे ख्याल से आज अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो मुझे डिफेंस में विजिबल है वीरू। अगले 1-2 घंटे मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। मज़गांव एक एग्जांपल है, मैंने पॉइंट आउट किया, ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। सोलार, आई थिंक सोलार एक और एग्जांपल है। सोलार में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूव वीरू इस समय अच्छे आ रही हैं। इस स्पेस पर मुझे लग रहा है अभी कुछ समय के लिए फोकस करिए शायद। महाराज, सोलार इंडस्ट्रीज, मज़गांव डॉक, या फिर कोई और स्टॉक इस वक्त डिफेंस स्पेस में? इनफैक्ट एचएल भी मेरे ख्याल से डे हाई पर आ रहा है, क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, सबसे बढ़िया तो सोलार इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिला था। 2 दिन पहले एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन लोअर लेवल्स पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। आई थिंक स्टॉक के अगर हमें एक पोजिशन टारगेट सेट करने हो, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर 2-3 हफ्ते का समय हो, तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 16,300 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट तो 17,000 के आसपास का ही हो। ओके बहती जी, मज़गांव डॉक देखिए, बात करते करते आप 2.5% ऊपर। जी अनुज, इनफैक्ट मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना है, और जिस हिसाब से एक बेस बना रहा है स्टॉक ने और उसके बाद अब बाउंस दे रहा है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो हमारी सलाह अभी इसमें एक बार लॉन्ग जाने की है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इसमें आज के डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करे, जो कि 3400 है, और ऊपर में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है 3600 तक का जोन देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ बीडीएल पे भी जरूर बाय रिकमेंडेशन है हमारी अभी, क्योंकि पूरा स्पेस काफी बज कर रहा है, तो बीडीएल में भी खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। वापस स्टॉक 2000 के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1960 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 2080 तक के लिए बीडीएल में भी पोजीशन बनाने की सलाह देगी। भारत डायनामिक्स, मज़गांव डॉक, सोलार इंडस्ट्रीज, पूरा का पूरा डिफेंस बास्केट वापस एक्टिवेट होता हुआ इस समय। अच्छा पालवे जी, आपका पेटीएम बहुत शानदार कर रहा है इस समय, 949 एफएनओ में, क्या व्यू रहेगा इस पर अब?
जी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके की यहाँ पे कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्पेशली देखे तो सीरीज की शुरुआत से ही देखे तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जो ब्रेकआउट बने ये करीब हमें लगता है 1000 की तरफ भी स्टॉक को लेके जा सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 955 के आसपास के टारगेट सजेस्ट किए थे वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुके। तो प्योरली इंट्राडे अगर ट्रेड है तो एक बार बुक करें, बट जो पोजिशनल ट्रेडर है वो वापस अगर कोई कूल ऑफ आता है इसमें स्टॉक में तो बाय किया जा सकता है इसको वापस। और हमें लगता है कि इसमें पोजिशनली 1000 रुपए की अपसाइड 1000 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ओके। अच्छा वीरू, अब हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं जिसमें मंगलवार को ट्रेड करना इंडेक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मतलब आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए आप, और एक लीप ऑफ फेथ में, मतलब आप सुबह कहाँ खोले हम और कहाँ आ गए। एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखते ज़रा। ये तो खैर पिछले 4 हफ्ते का है, लेकिन आज का सिर्फ इंटरडे दिखा दीजिए एक बार ज़रा। आज के हाई और लो के बीच में ऑलरेडी 245 पॉइंट की रेंज हो चुकी है, जबकि हमें ट्रेड करते हुए 17 मिनट हुए हैं। और अभी हो सकता है एक और रिवर्सल भी आ जाए लोअर लेवल से, एक हायर लेवल पर रिजेक्शन आया, एक हो सकता है लोअर लेवल पर रिजेक्शन आए। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है ये पूरा का पूरा जो आजकल गेम चल रहा है एक्सपायरी से रिलेटेड। बिल्कुल, मैं तो वही देखा था अनुज, वॉलेटिलिटी क्या गजब की है। और मतलब 200 पॉइंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 17 मिनट्स, 200 पॉइंट। वेल, थीम अभी तक जो क्लियरली इमर्ज हो रही है वो है डिफेंस स्पेस, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक या के अपीयर होते हुए गेनर्स की लिस्ट में। देन कैपिटल मार्केट थीम थोड़ा सा अच्छा कर रही है आज। एक्सचेंजेस में भी मूव है, HDFC AMC अच्छा करता हुआ, BSE भी 1.5% ऊपर हो गया। तो कैपिटल मार्केट थीम अगेन स्ट्रॉन्ग। और क्या क्या है जो मूव दे रहा है, एक बार लेके आइएगा ABB, इट्स 6021 एट डे हाई। और एक बार लेके आइएगा आप सिमेंस, एक और कैपिटल मार्केट की थीम, सॉरी ये कैपिटल गुड्स की थीम जो अच्छा करती हुई, दोनों एच पे। आपकी राय इस वक्त राजेश पालविया जी दोनों ही स्टॉक्स पे, सिमेंस ABB? तो वीरेन जी हमें लगता है कि एबीबी में एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की एक्टिविटी हमने पिछले 3-4 सेशन में देखी है स्टॉक में, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट 10 से 12 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये जब तक अब स्टॉक 6000 के ऊपर सस्टेन है, पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में 6200 से लेके 6250 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो एबीबी बाय किया जा सकता है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 6020 इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। बट पोजिशनली हमें लगता है कि यहाँ पे 6000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है 6200 और 6250 के टारगेट के। ओके, ABB सिमेंस दोनों एच पे डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए शानदार मूव यहाँ पे है। और एक स्टॉक और लेके आइए, दैट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स। कविता जी एक बार USL को देखेंगे आप जरा? ये भी मैम अपना 1580, 90, 1600, ये पूरा 25 अप्रैल से लेकर अब तक एक सप्लाई जोन बना हुआ है, लेकिन उसको टेस्ट करता हुआ आज विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। आपका टेक इस पर? कविता जी I'm sorry. वो नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1620 1630 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 1560 ऑन द पोजीशन। अच्छा, मीनवाइल एक बार ज़रा आप देखिए यस बैंक वापस, वो ब्लॉक डील के बाद से उसमें एक काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये एक इंटरेस्टिंग करीब 8% नीचे। अमरीश बलिगा जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देश की सबसे बड़ी इक्विटी बेस अब 2 कंपनियों में है, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया। यस बैंक पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, यस बैंक पे लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में शायद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चले नहीं। ऑलरेडी 18-19 का भाव था, वहाँ से चल चुका है थोड़ा बहुत। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कोई ओपन ऑफर होने वाला नहीं है। इवन इफ ओपन ऑफर वॉज टू हैपन, आई मीन इट वुड हैव बीन अराउंड द सेम लेवल्स। तो इमीडिएट बेनिफिट तो कुछ नहीं है, बट लॉन्गर टर्म में यस बैंक क्लियरली एक फॉरेन बैंक जैसा हो जाएगा।
एंड जो क्वेश्चन मार्क्स पहले थे एज फार एज यस बैंक इज कंसर्न, वो निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ मित्सुइज इन्वेस्टमेंट। और जो भी सेलिंग आएगा फ्रॉम द अदर बैंक्स जिन्होंने यस बैंक को सेव किया था इन 2020, वो शायद एब्जॉर्ब करेगा मित्सुई। तो मुझे लगता नहीं कि आई मीन दैट इशू इज देयर गोइंग अहेड, पर ये काफी स्लो मूव रहेगा। पर मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है करीब 18-24 मंथ्स का टारगेट है करीब 34 का है, बट देन लाइक आई सेड इट विल बी अ स्लो मूवर। बिल्कुल। ओके, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वोलेटाइल, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग। ये रहा यस बैंक पे अमरीश जी का व्यू। हमने कैम्स की बात की थी, अच्छा कर रहा है। अब दूसरी मतलब HDFC कैम्स की बात हो ही गई, HDFC बैंक की बात हो, ये AMC की बात हो ही गई थी। और अब देखिए आपका CDSL कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर 1728, ये फ्राइडे का मैसेज था, मंडे का मैसेज था, और अब 1727। मनस CDSL तो देखिए CDSL जी, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मेरे ख्याल से तो जो 1800 या 1825 के आसपास के लेवल्स है वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है। हालांकि अब करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। कोई करेक्शन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। आपने पहले ऑलरेडी खरीदारी की है तो आप एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1694 लगा लें। ओके, CDSL मूव अच्छा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। कैपिटल मार्केट थीम काफ़ी अच्छी खासी। एक ट्रेड और लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। वो रियलिटी स्पेस है, पूरा का पूरा रियलिटी स्पेस अच्छा करता हुआ, डे हाई पे स्टॉक्स आके बढ़ते हुए। लोढ़ा को लेके आइए, ये दैट्स डूइंग वेल, बट क्या मैं ट्रेड लूँ, कोई पिक करूँ? नहीं, छोड़ता हूँ। निफ्टी रियलिटी हालांकि डे अच्छा कर रहा है, 1464 पे आके ट्रेड कर रहा है, ये हो गया अच्छा। DLF भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। तो सेक्टर इस वक्त जो ओपन इंटरेस्ट है अपनी तरफ वो लॉन्ग खींचता हुआ 812 पे DLF का ये हाईएस्ट लेवल है सिंस 10 जनवरी 2025। बात करनी पड़ेगी अब ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा करता हुआ, सिर्फ एक स्टॉक तक सीमित नहीं है। राजेश पालविया जी, क्या अच्छा लग रहा है आपको इस स्पेस में? आई थिंक यस, रियल एस्टेट स्पेस में भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओवरऑल रियलिटी का सेटअप हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा, और स्टॉक का वो ब्रेकआउट को पिछले 2 वीक से कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड आउट कर रहा है, तो हमें लगता है ओवरऑल रियलिटी यहाँ से एक अप मूव बना सकता है। 1830 1840 के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, तो ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1770। वहीं अगर देखें तो सेक्टर लीडर DLF में भी एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी आया है, और एक अच्छी रैली भी यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखी है पिछले 3-4 हफ्तों में। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है फर्दर रैली को एक्सटेंड करने की। 845 850 हमें लगता है इसके नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक में जिस तरीके का एक सस्टेन बाइंग एक्शन बना हुआ है हायर साइड पे भी, तो हमें लगता है जब तक ये 798 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 845 पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। अच्छा, एक होती है फिसल पट्टी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट ग्लेनमार्क नाउ। अनुज, 1525 का 1475, 50 रुपये ओपनिंग टिक से अब तक साफ है। कौन फंसा है इसमें वीरू? इसमें कौन फंसा आज? जी, इसमें वो फंसा जिसने आज प्री ओपन देख के लॉन्ग कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें लोग देखिए क्या होता है, आपको एग्जिट कैसे मिलेगी? अगर आपको एग्जिट तभी मिलेगी ना, अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग बना लिए हैं। आपको एग्जिट कब मिलेगी? आपको एग्जिट मिलेगी जब और लोग खरीदेंगे, तभी एग्जिट मिलेगी। मैं तो सिर्फ बोलना चाहता कि आज ये नो ब्रेनर शॉर्ट है, वो मैंने बोला नहीं क्योंकि न्यूज़ तो फिर भी अच्छी थी। लेकिन क्या होता है ना, जब 3 दिन से लगातार ये स्टॉक इस तरीके से चल रहा है और कह के चल रहा था, ऐसा नहीं है कि इसके ये पहले से बता के चल रहा था आपको ये स्टॉक 3 दिन से। आज हमारी अप्रोच क्या थी ग्लेनमार्क पे? बहुत सिंपल थी, आज सुबह मत चेज़ करिए गैप अप पे, क्योंकि आज सुबह आप गैप अप पे चेज़ करके इनसाइडर्स को एग्जिट दे रहे हैं। इनसाइडर से मेरा मतलब होता है जिनके पास वो खबर थी और जिन्होंने इस खबर को लेके पोजीशनिंग बना रखी थी। पोजीशनिंग बनी हुई थी इसमें 3 दिन से इसमें, और आज आपको इसमें सिंपल था कि प्रॉफिट बुक करना था, जिसको शॉर्ट करना था वो शॉर्ट भी कर सकता था। लोअर लेवल से चलेगा ये स्टॉक, लेकिन अब वो लोअर लेवल कौन से होंगे, कहाँ पे जाके होंगे, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन
दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ एक न्यूज़ देखते हैं और सिर्फ लैच ऑन करके वो बस बाय। ऐसे नहीं होता है स्टॉक मार्केट। बहुत कुछ जो होता है वो ऑलरेडी, स्पेशली एफएनओ स्टॉक्स में, ये क्यों चला था पिछले एक हफ्ते से? ऐसा क्या हो गया था कि एक हफ्ते से लैंडमार्क चल रहा था? तो कहीं ना कहीं तो खबर थी। अब 100 रुपये से ज़्यादा चल चुका था, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ न्यूज़ अच्छी है, लोअर लेवल से फिर रिकवरी आएगी। लेकिन ये देखिए, ये जो बार आप देख रहे हैं, ये क्या था? ये इसी खबर की प्रीएम्प्टिंग थी और कुछ नहीं था। तो आज खैर कोई हैरानी नहीं है, आज इस तरीके का मूव आ रहा है ग्लेनमार्क में। जी हाँ, ग्लेनमार्क में मूव आया और कोलैप्स हुआ। मेरे ख्याल से अगर आप देखें डे हाई से इसकी पैमाइश करें तो इट्स ऑलमोस्ट डे लो एट 1476, 50 रुपये साफ हो गए। और अभी भी डाउन टिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेबिलिटी आई, अभी भी डाउन टिक्स आ रहे हैं। और बट बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक हायर लेवल से कोलैप्स हुआ, एक बैंक में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा सुधार आया है, इट्स 55,866। मैं आशीष बहती जी से जो प्रश्न किया था HDFC बैंक को लेकर, वही फिर एक्शन में एक बार 1941 पे। मैं हालांकि अभी जब तक ये अब 1950 का जोन पार नहीं कर देता, मैं इसको छोड़ता ही हूँ, क्योंकि 1950 इस रेंज का हाई है। तो अच्छा कर रहा है, हालांकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसने प्रोवाइड करी है। एटर्नल को लेके आइएगा, आज सुबह बात भी हुई थी स्पॉटलाइट में एटर्नल पे, ज़रा प्लीज़ इसको रखिएगा। ये अब 240 पे आके ट्रेड करता हुआ और 240 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और थोड़े से अब मेरे पास ट्रेड्स बात करने के लिए कम है, और थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा ना डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, तो जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। चलिए।